मतलब काया पलट ही कर दिए। वोल्टेयर चचा ये कह रहे हैं कि भाई हिस्टोरियोग्राफी सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं है, ये सिर्फ लड़ाई झगड़े वॉर की कहानियां नहीं है। यहां पर आपको सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, बेसिकली हर ह्यूमन एस्पेक्ट को भी नोट डाउन करना चाहिए। हिस्ट्री को खोल के रख दिया। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो से ही हमने 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए हमारे चैनल पर वीडियो शुरू कर दिए हैं और दोस्तों इसकी शुरुआत हमने की है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट शुरू किया और हमने नोटेबल स्कॉलर्स तक का पार्ट पढ़ लिया था। आज दोस्तों नोटेबल स्कॉलर्स को डिटेल में पढ़ना है। जी हां दोस्तों, नोटेबल स्कॉलर्स वो महान व्यक्ति जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी को डिटेल में एक्सप्लेन किया और हमें समझाने की कोशिश की कि वाकई में हिस्ट्री होती क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उन नोटेबल स्कॉलर्स के नाम और उनके किए गए काम। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको ऐसे ही लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों जब बात आती है नोटेबल स्कॉलर्स की तो याद रखिए 5 नाम हैं और इनमें से कोई ना कोई तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हां दोस्तों, लियो रिवाइज जीके इस शॉर्ट कोड के साथ आप आसानी से इन नोटेबल स्कॉलर्स के नाम और इनके किए गए काम को याद रख सकते हैं। लियो यानी लियोपोल्ड वॉन रैंक, आर से रेने डिस्कार्टिस, वी से वोल्टेयर, जी से जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल जिन्हें हम प्यार से जॉर्ज हेगल कहेंगे और के से कार्ल मार्क्स। ये 5 शख्सियत और इनके किए गए कामों को चलिए बारीकी से देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले 19वीं सदी के लियोपोल्ड वॉन रैंक। दोस्तों 19th सेंचुरी में ज्यादातर सोच विचार, ज्यादातर थॉट्स जो थे ना वो इनकी बातों से प्रेरित थे। दे वर इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय लियोपोल्ड्स थॉट्स। जी हाँ, लियोपोल्ड का मानना था कि भैया जो भी जानकारी आपको हिस्ट्री के रिगार्डिंग मिलती है ना वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही निकाली हुई होनी चाहिए। ऐसे ही किसी बात पर भरोसा मत कीजिए। जी हां, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ 19th सेंचुरी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ लियोपोल्ड वॉन रैंक ऑफ बर्लिन यूनिवर्सिटी। ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। He also put emphasis यानी जोर देकर उन्होंने कहा that utmost importance of information gathered through original documents बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा है कई चीजें डुप्लीकेट बन जाती हैं, नकली बन जाती हैं। आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, कितनी धांधली होती है। ऐसे में कोई चीज हिस्टोरियोग्राफी के से जुड़ी हुई है भी या नहीं ये जांच करना बहुत जरूरी है और इसीलिए लियोपोल्ड वॉन रैंक ने कहा all types of documents which are associated with historical event need to be examined with greatest care। यानी बहुत ही बारीकी से, बहुत ही केयर के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास आते हैं किसी इंसिडेंट से जुड़े हुए, किसी हिस्टोरिकल नरेटिव से जुड़े हुए, उसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए। यस, ये अहम बात थी और इसी को आगे भी लोगों ने फॉलो किया, कई हिस्टोरियंस ने फॉलो किया। ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया ऐसे ही हवा के अंदर ख्याली पुलाव मत बनाओ, ऐसे ही इमेजिनेटिव नरेशन मत करो। भाई डिवाइन क्रिएशन कुछ भी नहीं है। आपको याद रखना है कि भाई हिस्ट्री है तो उसके दस्तावेज होंगे, उसका रिलायबल एविडेंस होगा, उसकी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होगी और सही है या नहीं इसकी जांच होगी। ऐसे ही किसी चीज को बिलीव नहीं किया जाएगा। यस, तो दोस्तों यहां जो लियोपोल्ड वॉन रैंक है इन्होंने यही अपनी बातें कुछ किताबों के जरिए भी बयान की। 2 books entitled The Theory and Practice of History and The Secret of World History। ये 2 किताबें लियोपोल्ड वॉन रैंक की। अब बात आती है कि भैया याद क्या रखें और लिखें क्या क्या। तो याद रखिए इस बड़े से पैराग्राफ में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। दोस्तों सबसे पहला तो लियोपोल्ड एम्फसाइज ऑन द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी उन्होंने जोर देकर यह बात कही थी जो आपको बोर्ड एग्जाम में जोर देकर लिखनी है। जी हाँ, आपको लिखना है कि भैया लियोपोल्ड का कहना था दैट अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा दोस्तों दूसरी अहम बात है ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एग्जामिन्ड विद ग्रेटेस्ट केयर। यानी किसी भी बात पर ऐसे ही भरोसा नहीं, ग्रेटेस्ट केयर के साथ उसकी जांच होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एग्जामिन्ड।
तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट बात इस पैराग्राफ में से याद रखिए, ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी लियोपोल्ड ने खारिज कर दी थी ये बात कि भैया कोई भी चीज इमेजिनेटरी नहीं होनी चाहिए, हिस्ट्री तो खास तौर पर इमेजिनेटिव नरेशन नहीं होना चाहिए, वास्तविकता से संबंध होना चाहिए, पास्ट की डीड्स होनी चाहिए और दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल होने ही चाहिए और उनका एग्जामिनेशन ग्रेटेस्ट केयर के साथ होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला पॉइंट जो है पहले नोटेबल स्कॉलर के बारे में आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले नोटेबल स्कॉलर की ओर। जी हां दोस्तों, अगले स्कॉलर हैं रेने डिस्कार्टस। रेने डिस्कार्टस दोस्तों ये जो है भाई साहब, इन्होंने वंस अगेन कुछ सिमिलर सी बातें कही हैं। Rene Descartes was one of the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents। मतलब ये भी हमारे लियोपोल्ड भाई साहब की तरह ही कह रहे हैं कि भैया जांच होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं मानो किसी भी बात को, प्रॉपरली एकदम अच्छे से क्रिटिकली एग्जामिन करो, चेक करो, ऐसे ही नहीं हो जाता है हिस्ट्री, है ना। तो उन्होंने भी यही बात कही, रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, the following is supposed to have great impact। जी हाँ, उनकी एक किताब थी Discourse on the Method, उसमें एक पंच लाइन उन्होंने मजबूत सी बात कही और वो ये कि never to accept anything for true, never to accept anything for true। किसी भी बात को तब तक सच मत मानिए जब तक दिमाग से सारे डाउट क्लियर ना हो जाएं। और यही दो पॉइंट्स आपको यहां पर रेने डिस्कार्टस के बारे में याद रखने हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर में याद रखिए, बहुत ही छोटा सा यहां पर नोटेबल स्कॉलर रेने डिस्कार्टस का पैराग्राफ और उसमें से दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग रिलायबिलिटी, मतलब चेक करना है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर है या नहीं, उन्हें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नेवर टू एक्सेप्ट anything for true till all grounds of doubt are excluded, यानी सभी डाउट्स आपके दिमाग से क्लियर ना हो जाए तब तक किसी भी बात पर भरोसा इल्ले। याद रखिए कि कोई भी चीज जो है उसे डायरेक्टली बिलीव मत कीजिए, पहले उसको जांचिए, उसको परखिए, फिर ही जब तक सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाएं तब तक मत मानिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले नोटेबल स्कॉलर की ओर और ये हैं सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा, वोल्टेयर भाई साहब। जी हां, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मास्टर, कहीं ना कहीं एक बहुआयामी प्रतिभा, ये एक माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर थे दोस्तों और बहुत अच्छे लेखक थे। इनकी राइटिंग की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जान आ गई थी दोस्तों। Voltaire's original name was Francois Marie Araud. He was French. He opined that along with objective truth and chronology of historical events, considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc., was also equally important in historiography। मतलब काया पलट ही कर दिए। वोल्टेयर चचा ये कह रहे हैं कि भाई हिस्टोरियोग्राफी सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं है, ये सिर्फ लड़ाई झगड़े वॉर की कहानियां नहीं है, यहां पर आपको सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, बेसिकली हर ह्यूमन एस्पेक्ट को भी नोट डाउन करना चाहिए। हिस्ट्री को खोल के रख दिया पूरा जो है दोस्तों। वोल्टेयर साहब ने यहां पर वाइडर कॉन्सेप्ट बना दिया हिस्टोरियोग्राफी को। उन्होंने कहा कि हिस्टोरियोग्राफी में सिर्फ कुछ ही एस्पेक्ट्स नहीं, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ का इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, इट गेव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग all aspects of human life is important for history writing. Thus it is said that Voltaire is the founder of मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। जी हां, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पैराग्राफ में से। सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर में, ही ओपाइंड दैट अलोंग विद ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, सोशल ट्रेडिशन को, ट्रेड को, इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड करना जरूरी है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ठोक बजा के उन्होंने कही है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग, यानी सभी एस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ के, फिर वो डांस हो, फिर वो सिंगिंग हो, ट्रेड हो, एग्रीकल्चर हो, हर चीज में हिस्ट्री है ना दोस्तों। आजकल का डांस हम जो देखते हैं, हिप हॉप है, बी बॉइंग है, इसके भी हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो हमें पौराणिक डांस मिलेगा, एंशिएंट डांस मिलेगा। सिंगिंग के भी जो आर्ट स्टाइल है उसके अलावा अगर उसके हिस्ट्री में जाएंगे तो उसकी भी इतिहास हमें मिलेगी, उसका भी हमें क्लासिकल वगैरह वर्जन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट में हिस्ट्री छुपी हुई है और इसी की बात वोल्टेयर ने कही थी। इसके अलावा आखिरी पॉइंट जो फिलिप्स वगैरह में पूछा जा सकता है वो ये कि डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, तो आप आंसर में लिखेंगे
वोल्टेयर। बहुत ही सिंपल सा ये पैराग्राफ हमने फिर एक बार देख लिया है लियो रिवाइज जीके में, वी से वोल्टेयर। चलिए बढ़ते हैं आखिरी दो नोटेबल स्कॉलर्स की ओर। यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं जी से जॉर्ज हेगल। जी हां, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। ये भाई साहब जर्मन फिलोसोफर हैं और ये भी कुछ सिमिलर चीजें कह रहे हैं। इनके हिसाब से लॉजिकल मैनर में चीजों को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। He insisted that the historical reality should be presented in logical manner। आल झाल ऊट पटांग चीजें मत पेश कीजिए, लॉजिकल मैनर में जब चीजों को पेश करेंगे ना तभी एक्चुअल हिस्टोरियोग्राफी सामने आएगी। ये कहते हैं दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम। यानी जैसे जैसे समय बीतेगा हिस्ट्री जो है वो चेंज होती रहेगी, इवॉल्व होते रहेगी, क्योंकि नए नए इवेंट्स, नए नए सबूत, नए नए दस्तावेज सामने आते रहेंगे। तो इनका ये बहुत ही वाइब्रेंट और एकदम लाइवली मानना था कि भाई प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम। समय के साथ नए एविडेंस आएंगे, नई चीजें सामने आएंगी, नई नई घटनाएं होंगी, तो हिस्ट्री जो है वो चेंज होती रहेगी, इवॉल्व होती रहेगी। आखिरी चीज जो उन्होंने यहां पर मेंशन की दोस्तों वो ये कि हिस्टोरिकल मेथड्स वेर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी दो दे वेर डिफर्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड्स। यानी साइंटिफिक मेथड्स से थोड़े अलग जरूर हैं हिस्टोरिकल मेथड्स रिसर्च करने के, लेकिन वो कहीं पर भी पीछे नहीं छूटते, क्वालिटी में कम नहीं होते। यस, यहां पर हम बात कर रहे थे जॉर्ज हेगल की और उनकी कही गई सिमिलर टाइप की बातें, जिसमें उन्होंने तीन इंपॉर्टेंट चीजें कही। लॉजिकल मैनर होना चाहिए प्रेजेंटेशन का, इसके अलावा हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज विथ टाइम, और तीसरी बात हिस्टोरिकल मेथड्स और साइंटिफिक मेथड्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी नोटेबल स्कॉलर की ओर। जी हां दोस्तों, ये नोटेबल स्कॉलर हैं द वर्ल्ड रिनाउंड कार्ल मार्क्स। दोस्तों कार्ल मार्क्स बहुत सुपरहिट आदमी है। याद रखिए कार्ल मार्क्स ने एक जबरदस्त थियरी दी थी और इन्होंने अपनी किताब दास कैपिटल में कहा कि भैया देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। एक वो जिनके पास सब कुछ है और दूसरे वो जिनके पास कुछ भी नहीं है। इन्हें कहते हैं हैव्स और हैव नॉट्स। हैव्स और हैव नॉट्स। हैव्स वो होते हैं दे हैव एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके मुट्ठी में सब कुछ है। और जो हैव नॉट्स हैं ये पिछड़े हैं बेचारे, इनके पास कुछ भी नहीं है, इल है। और इसीलिए अक्सर ये दोनों जो हैं इन क्लासेस के बीच में एक स्ट्रगल हो जाता है, एक झगड़ा हो जाता है, एक इनइक्वालिटी सी फीलिंग रहती है हमेशा से। जो हैव्स हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं, ये शोषण करते हैं हैव नॉट्स का, और इन्हीं के स्ट्रगल को एक्चुअल हिस्ट्री कहते हैं। ये मानना है हमारे नोटेबल स्कॉलर कार्ल मार्क्स का। Yes, in the latter half of 19th century, a new school of thought arose, keeping in the view the new thesis formulated by Karl Marx. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, यहां से आपको ब्रैकेट में डाल देना है क्योंकि यहां से आंसर है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। कार्ल मार्क्स की थियरी थी क्या? तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, कुछ भी आलझाल नहीं है। याद रखिए इट वाज अबाउट लिविंग पीपल। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रेवलेंट मीन्स। तो याद रखिए द एक्सेसिबिलिटी मीन्स ऑफ द मीन्स डिफर्स फ्रॉम क्लासेस। किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। ये जो इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर है ना दोस्तों, इसी से स्ट्रगल शुरू होता है और ये स्ट्रगल की कहानी ही हिस्टोरियोग्राफी है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एज द क्लास दैट owns the means of production, economically exploits the rest of the classes। यानी जिसके पास सब कुछ है ना वो दूसरों को शोषित करता है, एक्सप्लॉइट करता है, और इसी से तो शुरू होता है एक द्वंद्व युद्ध। दास कैपिटल नाम की उनकी किताब में उन्होंने जो ट्रीटीज लिखी है वो वर्ल्ड रिनाउंड है। यस, ये जो कहानी है दास कैपिटल के अंदर जो उन्होंने बताई है वो वर्ल्ड फेमस है और उनकी किताब बहुत ज्यादा बिकी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर की अगर मैं बात करूं कार्ल मार्क्स में, तो हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, याद रखिए वो लिविंग लोगों की कहानी है। इसके अलावा वो कहते हैं accessibility of these means to different strata of the society may not be equal, किसी के पास कुछ ज्यादा है तो किसी के पास कुछ कम। इसके अलावा आप याद रखेंगे दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, this inequality causes a division of society into classes leading to class struggle, और आखिर में क्लास स्ट्रगल से ही तो हिस्ट्री बनती है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एज द क्लास दैट owns the means of production, economically exploits the rest of the classes। यानी ये जो क्लास है जिसके पास सब कुछ है ना वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है। तो दोस्तों यहां पर हमने लियो रिवाइज जी के ये सभी नोटेबल स्कॉलर और उनके किए
गए काम को पॉइंट्स टू रिमेंबर के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लियो रिवाइज जी के दिमाग में फिट हो रहा होगा। लियो यानी लियोपोल्ड वॉन रैंक, रिवाइज के अंदर आर से रेने डिस्कार्टिस और वी से वोल्टेयर, जी के अंदर याद रखिए जॉर्ज विलियम, फ्रेडरिक हेगल और आखिर में के से कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों प्लीज। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।